Hello everyone, welcome to you all in science class. The chapter in your science 7, the conservation of plants and animals, also completed, and today we will see the summary of this chapter. So let me start. The first point, wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve are named given to the areas meant for conservation and preservation of forest and wild animals. So जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो जितनी भी इंडेंजर एक्सटिंक्ट या रेयर हो रही हैं स्पीसीज उनको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करती हैं, बहुत सारी उन्होंने बना रखी हैं जो सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें कि वो उनको सुरक्षित रख पाएँ और उनको प्रिजर्व रख पाएँ और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में उनको प्रिजर्व कर सकें. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक एरिया. तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम समझ मीन्स उसका समझ सकते हैं. वहाँ पे क्या होती है, जो डिफरेंट टाइप की वेराइटीज होती हैं उनको क्या रहता है, लाइक अ प्लांट एंड एनिमल्स, उनको एक स्पेसिफिक एरिया में सर्वाइव करने के लिए रखा जाता है. दैट टर्म इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. Then the next point, plants and animals of a particular area are known as the flora and fauna of that area. देखो एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीसीज रहेंगी लाइक अ प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट की जितनी भी स्पीसीज होंगे उनको हम फ्लोरा बोलते हैं एंड द एनिमल स्पीसीज वी कॉल्ड fauna that area. And the next point is endemic species are found only in a particular area. The term endemic means the local species. So endemic species are found only particular area. तो एक ये particular area में ही formed होती हैं endemic species. And the next point is endangered species are those which are facing the danger of extinction. Endangered का means है जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे है. जो भी सारे स्पीसीज जो इंडेंजर है मीन्स जो कुछ टाइम बाद विलुप्त हो जाएंगी, लाइक अ डायनासोर्स आफ्टर बिफोर मैनी ईयर्स दे आर प्रेजेंट इन अर्थ बट दे आर नॉट formed in earth today time. Okay, that is रेयर स्पीसीज कॉल्ड, बट जो विलुप्त होने जा रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रेड डाटा बुक्स कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज. देखो रेड डाटा बुक हमने पहले भी पढ़ा था. रेड डाटा बुक में मेंशन किया जाता है कि कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मीन्स जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार में है, वो सारा रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज migration is the phenomenon of movement of species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding. तो देखो माइग्रेशन का मीन्स क्या है, मूविंग एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस टू सर्वाइव देयर लाइफ इन और फिक्स टाइम, पर्टिकुलर टाइम. तो माइग्रेशन देखो, जैसे एग्जांपल जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स दिखाई देते होंगे, तो इन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स भी बोलते हैं. तो ऐसे ही माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जाती हैं. दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन. उसमें जैसे वो अपनी ब्रीडिंग के लिए जाते हैं, न्यू स्पीसीज फॉर्म करने के लिए. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्री एनर्जी एंड वाटर. देखो हम जब पेपर को सेव करेंगे, उसका रीयूज करेंगे, दोबारा से यूज करेंगे और उसको रिसाइकिल करके यूज में लाएंगे, तो उससे क्या होगा, सेव ट्रीज सेव होंगे, एनर्जी सेव होगी और वाटर भी सेव होगा. रिफॉरेस्टेशन एक टर्म आया था, हमने पढ़ा था उस टाइम पे. And the next point is deforestation is the restocking of destroyed forest by planting new tree. तो देखो हम बोलते हैं ना, हम हमेशा गवर्नमेंट भी बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, तो उससे क्या होगा, ग्रीनरी बनी रहेगी और जो फॉरेस्ट है वो क्या होगा, डिफॉरेस्टेड होने से भी बचेगा. तो दैट टर्म वी नोन है reforestation. The chapter will be completed and the question answer mostly we done. And the क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, इसमें एक मैप को हम इसको कभी बाद में करेंगे. इसमें मैप में शो करना है नेशनल पार्क हमारे जो स्टेट है वहाँ कहाँ कहाँ पे है, तो इसमें मैप में हम बाद में करेंगे. देन वी सी द क्वेश्चन नंबर 10, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर. तो हमें पेपर जो है उनको सेव क्यों करना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स लिखने हैं. देखो जैसे रिसाइकलिंग के लिए हमें करना चाहिए और इकोनॉमिकल यूज करना चाहिए और शुड नॉट बी बर्न. तो उनको क्या करना चाहिए, हमें इन तरीक़ों से सेव करना चाहिए और यूज करना चाहिए पेपर का. आफ्टर दैट
तो क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द वर्ड पजल। इसको आपको देखो बुक में ही करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना है। यू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन ऑल्सो इन बुक। तो फर्स्ट वन क्या है, कंप्लीट द वर्ड पजल। डाउन फर्स्ट में क्या लिखना है, स्पेसिज ऑन द वर्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो फर्स्ट में आप यहाँ पे देखोगे जो क्या हो रही है, एक्सटिंक्शन होने की कगार में है, तो उन स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो यू राइट डाउन इन फर्स्ट वन जहाँ पे लिखा है इंडेंजर्ड स्पेसीज। आफ्टर दैट द सेकेंड इज अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पेसीज, वी नो दैट इज रेड डाटा बुक, सो वी राइट इन 2 रेड डाटा बुक। आफ्टर दैट द क्वेश्चन नंबर द 5 जहाँ पे 5 लिखा हुआ है नंबरिंग, कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे क्या आता है, उस जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है ज़्यादा अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट्स बोलते हैं। तो यू राइट डाउन इन डेजर्ट्स। आफ्टर दैट अक्रॉस में देखना, ये डाउन में हमने देखा पहले, अब अक्रॉस सीधी लाइन में हम देखेंगे। फर्स्ट में स्पीसीज विच हैव वेनिस्ड, तो इसको बोलते हैं जो बिल्कुल वेनिस्ड होगी, एक्सटिंक्ट बोल रहे हैं। तो इसको अक्रॉस में सीधी लाइन में हम फर्स्ट वाले में क्या लिख लेंगे, एक्सटिंक्ट। एंड 3 वाले में जो 3 नंबर है, स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। एंड यू अक्रॉस लाइन यू राइट डाउन इन नंबर 3 द एंडेमिक, ओके। एंड द फोर्थ वन, 4 नंबर जहाँ पे लिखा है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। सो यू राइट डाउन इन 4 नंबर अक्रॉस पोजिशन बायोडाइवर्सिटी। I think you all understand this puzzle, and also you write down the question number 10 in book, and the question number 11 you write down this question answer in notebook. Thank you for watching this video.